गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एनडीआरएफ ने कहा है कि नदी के दलदल की वजह से लोगों के फंसे होने की आशंका है और जहां पर ब्रिज का झूला गिरा है उसके नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए दलदल वाले इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोट के साथ सर्च भी की जा रही है। दलदल होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ओनली चैलेंज इज दिस वाटर, दिस इज मडी वाटर एंड श्योर वाटर। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाइवर्स जो है जब पानी के अंदर चले जाता है सर्च करने के लिए, उस समय थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो झूला का जो फ्लोर जो है नीचे गिरा है, उसका नीचे कुछ लोग हो सकता है बोल करके एक सस्पिशन है। तो इसलिए कि उसको दूर करने के लिए फिर हम लोग जो उस डीप डाइवर्स को का मदद से उस जो नीचे फ्लोर था उसको निकाल करके उसका एरिया को भी सर्च करेंगे। एनडीआरएफ के अधिकारी को आपने सुना किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वो बता रहे हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय, किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे इन मुश्किलों से पार पाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है? देखिए, मैं आपको पूरा अगर यहाँ पे तस्वीरों में दिखा के एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहले तो आप देखिए, जो ब्रिज का हिस्सा टूट के गिरा है उसके नीचे स्लश में काफ़ी लोग दब गए थे। सामने भी आप देखेंगे उसको अभी क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और उस स्लश के साथ कई लोगों की डेड बॉडीज जो है वो निकल करके आई बाहर। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इस टाइम एक नया चैलेंज उभर करके सामने है। यहाँ आप देखिए, ये जो ग्रीन झाड़ियाँ आपको दिख रही है, ये जो वीड है, ये जो जलकुंभी है, ये यहाँ पे जो बह करके आ गई है, आप यहाँ पे देखेंगे सारी बोट्स जो हैं वो इसके बीच में फंस सी गई हैं। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको पूरा अगर डीप में ले जाके दिखाऊं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन, तो ये देखिए जलकुंभियों के बीच में ये बोट को ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हैम्पर हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अगर आप देखें, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पूरा एरिया है, हम बहुत ज़्यादा तो आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये पूरा दलदल वाला ये पूरा इलाका है और ये जो पूरा सरफेस है, ये इसमें जैसे ही आप आगे अंदर पाँव डालेंगे वो धंस जाएगा। और उस बीच में यहाँ पे ये जो पूरी वीड है, ये जो पूरा आप देख सकते हैं, ये जलकुंभियाँ जो बह करके आ रही हैं, उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन हैम्पर हो रहा है। और आप इसीलिए देखें, यहाँ पे खास लोगों को उतार करके डिप्लॉय किया है यहाँ पे, जो इस जलकुंभी को अलग हटा रहे हैं ब्रिज के नीचे के पोर्शन से, ताकि ये जो बोट्स हैं इनका मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो सके, जो बोट्स हैं उनका मूवमेंट जो है वो थोड़ा फास्ट हो सके। और आप देखें, नहीं तो अलग अलग जगह पे ये बोट्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अलग अलग जगह पे ये बोट जो हैं ये एक तरह से रुक गई हैं, स्थिर हो गई हैं और इसीलिए ना गोताखोर अंदर जा सकते हैं और ना ही बोट्स अंदर मूव कर सकती हैं। और इसी वजह से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरी तरह हैम्पर हो रहा है। यहाँ पूरा इलाका आप देखिए, जलकुंभियों के अंदर से आपको हो करके जाना पड़ रहा है इसके अंदर। और ये वीड जो है, इसको वीड कहते हैं अंग्रेजी में, इसके अंदर काम कर पाना इन जवानों के लिए जो रेस्क्यू के और सर्च के काम में लगे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी असंभव सा हो पा रहा है। और इसीलिए अब पहले कोशिश ये की जा रही है, वहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए वो 3 लोग जो हैं वो उसे अलग खिसका के ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो मूवमेंट है बोट्स का वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा स्पीड अप हो। यहाँ पे आप देखिए उस किनारे पे तमाम जो बोट हैं वो इसी वजह से अटक गई हैं, यहाँ पे आगे मूव नहीं कर पा रही हैं। और जो मूव करते भी हैं तो उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं। आप देखिए किस तरह से पतवार से इसको साइड में करके इन बोट्स को मूव करना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पानी को क्योंकि निकाला गया है, देखिए आगे से ब्लास्ट करके, जो सामने की तरफ अगर उधर आप देखें जो ब्रिज नज़र आ रहा है, वहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे चेक डैम है, उसको ब्लास्ट करके पानी को काफ़ी निकाला गया। जिस वजह से क्या हुआ कि पीछे की तरफ से, यहाँ मैं अगर दिखाऊं, ये पीछे की तरफ से यहाँ से वो जो डैम वाला एरिया, वहाँ ये वीड जमी हुई थी, ये जो जलकुंभियाँ ये यहाँ पे मौजूद थी और वो बह करके आगे आ गई। और जब वो आगे आई है तो यहाँ ब्रिज के नीचे जो पूरा आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें तेज़ी से लगे हुए थे हमारे ये जवान जो हैं एजेंसीज़ के, इन डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए। उनका
जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, ये जो सर्च ऑपरेशन, ये अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि देखिए एक तो ये पूरा का पूरा पानी जो है मडी वाटर है, इसके अंदर कुछ दिखता नहीं है, डेप्थ पहले बहुत ज़्यादा थी और उसके अंदर गोताखोर जा कर के ढूंढना बड़ा मुश्किल था, फिशिंग के जरिए निकाली जा रही थी डेड बॉडीज़। और उसमें भी सबसे बड़ी हिंड्रेंस ये थी कि जो ब्रिज का ये पूरा आप देख रहे हैं एरिया, ये जो ब्रिज का पूरा ऊपर का एक ये जो केबल आप देख रहे हैं, इसी तरह से दूसरी साइड एक केबल था और उसके बीच में ये रैंप बना हुआ था। वो जो सामने आप देख रहे हैं टूटा हुआ जो पूरा रैंप दिख रहा है, ये पूरा अंदर फैल गया था और पूरा उल्टा होके और पूरी तरह एकदम उलझ गया था। और अंदर ये जो स्लश है, जो मार्शी लैंड है, जो पूरा मार्शी सरफेस है दलदली, उसमें ये फंस गया था और कई डेड बॉडीज जो हैं वो इसके अंदर फंसी हुई थी। तो एक तो वो बड़ा चैलेंज था, उसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब ये वीड जो है वो बह करके आ गई है। अब पिछले कई घंटों से, यानी कल शाम 7 बजे से जो ये ऑपरेशन चल रहे हैं, इसमें टाइम एंड अगेन किसी भी प्रकार की ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो बाधाएं हैं, ये बार बार उत्पन्न हो रही हैं। बावजूद इसके जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं हमारी, वो लगी हुई हैं। जैसे जैसे कोई नई चुनौती आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। और अभी आप देखिए चुनौती अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है। पीछे की तरफ जो डैम साइट है, जहाँ से ये पानी बह करके आ रहा है, वहाँ देखिए काफ़ी वीड जमा है और वो अभी और आगे आएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, और यहाँ रिवर बेड पे खड़ा होना भी इनफैक्ट इसीलिए मुश्किल है। आप देखिए कई ये जो जलकुंभियाँ हैं, ये देखिए यहाँ पे आकर के इकट्ठी हो गई हैं। तो ऐसी सूरत में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है, उसको चला पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अब जो लोग हैं दूसरे अलग अलग विभागों के, उनको निकाल करके उनको बुलाया गया है और उनको डिप्लॉय किया गया है ताकि वो इस जलकुंभी को हटाएं और रेस्क्यू ऑपरेशन फिर अपनी स्पीड पकड़े। और मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो गृह मंत्री हैं राज्य के, वो खुद भी अभी पहुँचे हैं। लगातार हर एक रेगुलर इंटरपेल पे वो आ रहे हैं, खुद यहाँ पे चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो कल रात से यहीं मोरबी में डटे हुए हैं। और आप देखिए गृह मंत्री यहाँ सामने आपको दिखेंगे और वो अधिकारियों के साथ चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं। उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए इन जलकुंभियों की वजह से क्या तकलीफ़ हो रही है ऑपरेशन में। अब उसका सलूशन जिस तरह से ढूंढा गया है, लोगों को बुलाया गया है जो इस जलकुंभी को हटाएंगे। आपने देखा होगा कुछ लोगों को हटाते हुए भी। तो अभी भी ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, हम ये नहीं कह सकते कि ख़त्म हो गया, क्योंकि इसकी रफ्तार बहुत धीमी है और इसी वजह से इसमें टाइम लग रहा है। 133 डेड बॉडीज़ अब तक रिकवर की गई हैं। सुबह तक 132 थी और अभी कुछ देर पहले एक डेड बॉडी और रिकवर की गई है। इसके अलावा अभी भी बताया जा रहा है कि करीब 6 या 7 ऐसे आइडेंटिफाइड लोग हैं जो मिसिंग हैं, उनकी डेड बॉडीज़ की तलाश चल रही है यहाँ पे। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अंदर कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ नहीं होंगी। तो अंदर कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ भी हो सकती हैं। इसलिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला, हालांकि अपने फाइनल फेज में है अमित इस वक्त। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।